Dear students, welcome back to the online studies. In the previous video, we have seen the part 1 and part 2 of the English question bank of 10th standard. This question bank is being provided by SSC board exam and this is the practice series. So today we are going to solve activity sheet 3, question number 1, A1, A2 and B2. Come on, let us have the view. If you have not visited the first sheet and second sheet, you can go online and check it. On the screen you can observe the English activity sheet 1. The solution of this sheet is available in this manner, which is blinking on the board. Now this is the activity sheet number 2. This is also solved and it is also present on my channel, so you can go and find the answers of this activity sheet 2 with this logo. And today we are solving activity sheet number 3. As you can observe, activity sheet number 3 is section 1 language study. Just like the previous one, it is also having question number 1A, do as directed, any 4 for 4 marks. This means 5 questions will be given to you and you have to solve any 4, means write answers of any 4. But it is good to write answers of all the 5 because some marks are cut due to silly mistake. Now let us solve them one by one. Let's begin. Question number 1A, A1, do as directed. First one, write 2 compound words. So students, आपको यहाँ पे कोई भी 2 कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं. कंपाउंड वर्ड्स का मीनिंग होता है 2 वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाना जिसका एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस हो. आंसर्स है बेडरूम, टाइम टेबल, की चेन, वाटर बैग. आप लोग ये वर्ड्स लर्न कर सकते हो और आपको कोई भी 2 वर्ड एग्ज़ाम में लिखने हैं. सेकेंड वन, पिक आउट द हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड चैम्पियनशिप. आपको एक वर्ड दिया रहेगा जिसकी स्पेलिंग लेंदी हो. इस वर्ड को पढ़ने के बाद एटलीस्ट 4 लेटर यूज़ करके आपको 4 नए वर्ड्स बनाने हैं. ओके, या फिर आप 2 भी बना सकते हो. मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाली हूँ. फर्स्ट ऑप्शन इज़ SHIP शिप, HIPS हिप्स, CAMP कैम्प एंड चैम्पियन. ये सभी वर्ड इस स्पेलिंग में आने चाहिए. ओके, आपको कोई भी 2 वर्ड्स बनाने हैं. अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड वन है पिक आउट इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का मीनिंग मैंने आपको लास्ट शीट में भी बताया था, 2 प्लस वर्ब. आप सेंटेंस देख सकते हैं हम लोग, आई जस्ट हैड टू डू इट. टू डू है इधर इन्फिनेटिव. ओके. फोर्थ, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड. आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको इसमें प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स का यूज़ करना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. आंसर देखो, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके आपको लिखना है डी कैपिटल के साथ. डिड यू हियर हिम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, ही विस्पर्ड. इस तरीके से आपने इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म लिख लिया है. नाउ लेट अस सी द फिफ्थ वन. स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट. अब देखो, आप लोग देख सकते हो 4th पॉइंट में पंचुएशन करना है और 5th पॉइंट में एरर स्पॉट करना है. इसको बड़ा केयरफुली करना है क्योंकि आप इधर कंफ्यूज हो सकते हो. ओके, अब इस सेंटेंस को हम रीड आउट करते हैं जिसमें हमें करेक्शन करना है. हिज लाइफ स्टोरी वॉज डेपिसिटिंग इन 2014. अब इसका आंसर है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है और टिंग नहीं आना चाहिए, डेपिसिटिंग को चेंज करना होगा. सो द करेक्ट आंसर इज हिज लाइफ स्टोरी वॉज डेपिसिट इन 2014. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व A2, डू एज डायरेक्टेड, any 2 for 4 marks. 3 options will be given to you and you have to solve any 2. Let's begin the first one. Make 2 sentences by using the word as a noun and as a verb. देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया रहेगा जिसको आपको एक सेंटेंस में एज अ वर्ब और दूसरे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करना है. आपको जो वर्ड दिया है वो है वेस्ट. वेस्ट को आपको एज अ वर्ब यूज़ करना है. सेंटेंस, वी शुड नॉट वेस्ट फूड. सेकेंड, वेस्ट को ही आपको एक नाउन के तरीके से यूज़ करना है. डोमेस्टिक वेस्ट आर ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड वेस्ट. सेकेंड, द किंग स्टक द स्पेड्स इन टू द ग्राउंड.
बिगिन विथ द स्पेड डॉट डॉट डॉट। अब जो आपको सेंटेंस दिया है इसकी बिगनिंग होनी चाहिए द स्पेड से। द स्पेड वर स्टक इन टू द ग्राउंड बाय द किंग। इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। इट विदर्स completely, write in present perfect tense. The sentence is given to you and you have to convert it into present perfect tense. बच्चों आपको इस सेंटेंस में सिर्फ टेंस चेंज करना है जो कि बहुत ईजी है। नाउ लेट अस सी द आंसर। इसका आंसर है इट हैज़ टू विदर कम्प्लीटली। इसमें हम लोगों ने टेंस को चेंज किया है हैज़ टू लगा के, ओके, और विदर्स का विदर किया है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। Last section, that is B. Do as directed, any one for 2 marks. 2 questions are given to you. You have to solve any one. Let us see the first one. You must complete it today. Identify the model auxiliary and state its kind. देखो बच्चों, इस टाइप के सेंटेंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड करना है और उसका फंक्शन लिखना है। मॉडल ऑक्सिलरी कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक कंजंक्शंस, ओके। तो यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है मस्ट, और मस्ट क्या आइडेंटिफाई करवाता है आपको, उसका फंक्शन होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स कंपल्शन, कंपल्शन मीन्स कंपल्सरी होना। यू मस्ट कंप्लीट इट टुडे, यहाँ पे क्या क्वालिटी दे रहा है वो कि आपको आज ही करना है, यानी ऑब्लिगेशन, ओके। नाउ सी द लास्ट वन। Second one is change the degree, which is the last question of this question number 1. Okay, Daulatabad is one of the most preserved fort in Maharashtra. अब यहाँ पे आपको डिग्री चेंज करनी है। डिग्री आपको सुपरलेटिव फॉर्म में दी है, कैसे आइडेंटिफाई होंगी, मोस्ट प्रिजर्व्ड। इसका आपको कंपैरेटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म लिखना है। लेट अस राइट द कंपैरेटिव फॉर्म। दौलताबाद इज मोर प्रिजर्व्ड देन मोस्ट अदर फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। इधर कौन सा फॉर्म आया, मोर प्रिजर्व्ड। और लास्ट वाला पॉजिटिव फॉर्म, वेरी फ्यू फोर्ट्स इन महाराष्ट्र आर एज प्रिजर्व्ड एज दौलताबाद। इन दिस मैनर वी हैव completed activity sheet number 3. Students, you can watch activity sheet 1 and 2 on my channel, that is Kids Study Fun and Food. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा चैनल देखते तो हो, लेकिन ना ही आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और हो सके तो कमेंट करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। बाय एवरीवन।